रोल। सूबे के साबिक वजीर और साबिक मेंबर ऑफ असेंबली अकीलुर रहमान खान ने अब रालोद का नल छोड़कर सपा की साइकिल को थाम लिया है। रालोद को बाय बाय और सपा को हाय कहते हुए अकीलुर रहमान खान समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। हम उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, क्या कारण रहा लगातार दल बदलते हुए आज समाजवादी पार्टी का दामन आपने थामा है? कैसा महसूस कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में आने के बाद? आप इस तरह का तो आप मुझसे सवाल इसलिए नहीं कर सकते कि जो व्यक्ति अपनी स्टूडेंट लाइफ के बाद हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से और लगातार एक ही पार्टी में वफादारी से काम करता रहा 29 साल, लेकिन जब पार्टी ने आगे काम करना ही छोड़ दिया ज़मीनी सतह पर, तो आखिरी इन 3-4-5 सालों में तो अब आप ही बताइए ना, काम होता हुआ दिख रहा है। काम होता हुआ दिखना चाहिए ना पार्टी को, राजनीतिक दल को, लोगों के लिए लड़ते हुए। वो मुझे दिखा नहीं, इस कारण मैंने पार्टी को छोड़ा था 3 साल पहले। और मुझे व्यक्तिगत मायावती जी से कोई तकलीफ नहीं थी। आज भी उनका सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत रूप से। बड़ी नेता है, दलितों की नेता है, लेकिन आज भी उन दलितों में जहाँ पर मेरा जाना और आना था, उनके गम में, खुशी में, आज भी और उनकी बात को उठाता रहता हूँ। लेकिन जब आप फील्ड से ही हट गए, लगभग हटे रहे ना के बराबर, तो मैं कहाँ से सर्वाइव कर पाता? मैंने मजबूरन कुछ पार्टी को छोड़ा और उस बीच असेंबली के इलेक्शन से पहले 2022 की मैं संपर्क में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के भी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत जी के भी संपर्क में आया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जी के साथ मिलकर किसानों की, युवाओं की, बेरोजगारों की बात उठाने वाले हैं, नौजवान हैं और चौधरी चरण सिंह जी के पद चिन्हों पर यकीनन चल करके आगे बढ़ेंगे। क्या अकीलुर रहमान समाजवादी पार्टी में रहकर वो समस्याओं को उठाएंगे जो दलित, पिछड़ा और दूसरी चीज़ों को लेकर के पीडीए बना? बिल्कुल, यकीनन पीडीए के अंदर जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, इनकी समस्याओं को उठाना और उनके साथ साथ खास तौर से जो अति पिछड़ा, अति दलित, जिनकी आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है, अगर उसे न्याय नहीं मिलेगा या उसकी आवाज़ भी नहीं उठेगी, न्याय देना ना देना तो बहुत आगे की चीज़ है। सरकार है, सुनवाई हो गई तो मिल गया, नहीं हुई तो नहीं मिला, लेकिन उनकी आवाज़ तो उठा सकते हैं। उनके दुखों पे अच्छा मंत्री जी, समाजवादी पार्टी में आप आए, आप यहाँ से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, टिकट की दावेदारी कर रहे थे, क्या समाजवादी पार्टी में वो सारी चीज़ें पूरी होंगी? क्या अकीलुर रहमान यहाँ से कैंडिडेट बनेंगे संभल से? ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, तो अध्यक्ष जी का निर्णय है, लेकिन उन्होंने जिस सम्मान के साथ अकीलुर रहमान को दिया है, छोटे व्यक्ति, छोटे कार्यकर्ता, मुझे पूरा विश्वास है कि खुदा का हुक्म हुआ और मेरी किस्मत तो हुआ तो यकीनन मिलेगा सब कुछ। और अगर टिकट किसी और को, अगर नहीं मिलती कोई चीज़, तो उसमें किस्मत की बात है। अच्छा, मैं मायूस देखिए, मैं मायूस होने वाले व्यक्ति को नहीं, संघर्ष किया है स्टूडेंट लाइफ से लेकर आज तक और करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो अगर वो मिलेगा तो चुनाव लड़ूंगा और इंशाल्लाह जीतूंगा भारी अंतर से, और अगर नहीं मिलेगा और अध्यक्ष जी कुछ और मेरे लिए निर्णय करते हैं तो भी समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास करेंगे। यानी कि अब अकीलुर रहमान समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे? नहीं, मैं अब अगर आप ये कहो कि अभी नहीं जाएंगे सिर्फ टिकट के कारण, तो हाँ मैं कह रहा हूँ नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन अब आखिर का तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। आज से 10 साल या 5 साल या 20 साल या 50 साल बाद तुम्हारा क्या होना, मेरा क्या होना, भविष्य की वाणी कौन कर सकता है? अच्छा, क्या लग रहा है अभी मेरा मन उन्हीं के साथ काम करने के लिए। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी टिकट को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं ले पा रही? कई सारे लोग दावेदार हैं, ज़ियाउर रहमान बर्क हैं, इकबाल महमूद साहब के बेटे सुहेल इकबाल साहब हैं, जावेद अली खान साहब के बेटे अरहम अली खान साहब हैं। कौन होगा? आपको क्या लगता है? पुराने अनुभवी नेता हैं अकीलुर रहमान, क्या मानते हैं आप किसको टिकट मिलेगा? आगे क्या स्थिति रहेगी समाजवादी पार्टी? पर मुझे तो अध्यक्ष जी के ऊपर बहुत विश्वास है कि वो सही निर्णय लेंगे, और उस सही निर्णय को मैं कहूँ सिर्फ मेरे लिए सही है, उचित नहीं है, बल्कि जो ये लगे, जो सारी तरफ से ये आवाज़ आए कि सही निर्णय हुआ, ऐसा लेंगे। इसके अलावा जो भी उनका निर्णय होगा मैं उसे सही मानते हुए आगे बढ़ूँगा। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे,
जब यहाँ की जो बुनियादी समस्याएं, यहाँ के रोडवेज की समस्याएं, यहाँ में कॉलेज की समस्याएं, बहुत सी समस्याएं, पत्रकार उन समस्याओं को भी उठाते हैं। इतना बुरा क्यों लगता है यहाँ के नेताओं को? क्या उनकी सबकी जिम्मेदारी नहीं रही? क्या ये चूक नहीं रही संभल के साथ कि इतना विकास नहीं हो पाया है शहर के अंदर और यहाँ की बदहाली दूर नहीं हो पाई जो बुनियादी चीज़ें थी? नहीं, बिल्कुल सही है आपकी शिकायत और मैं इस बात को मानता हूँ कि संभल में जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं है। इसमें हमारी सबकी कमी हम मानते हैं, लेकिन मैं चूँकि विधायक रहा, मिनिस्टर रहा, क्षेत्र मेरा गंभीर रहा, आप सभी लोग जानते हैं। और हमारी पत्नी पार्लियामेंट लड़ी, हार गई, वरना हो सकता था कुछ और आगे बात बढ़ती, असेंबली लड़ी जो भी कुछ हार। लेकिन 2 बार उनको चेयरमैन बनाने का मौका पब्लिक ने जब दिया और बनी वो, तो वो मैं अपने मुँह पे कुछ नहीं कहना चाहता, खुद पब्लिक बताती है जैसा ऐसा किसी ने विकास में। मैं संभल से नहीं रहा, मैं भी लड़ा पार्लियामेंट ज़रूर, लेकिन वो ऐसा पार्लियामेंट का चुनाव था कि इत्तेफाक से मैं और बख्श साहब दोनों ही हार गए और बीजेपी जीत गई थी 2014 का चुनाव। अगर हम चुनाव जीतते तो हो सकता है कि इन सवालों में कमी आती, लेकिन अब जो हालात हैं वो आपके सामने है। अब मैं पार्लियामेंट में पहुंचूं या कोई अन्य समाजवादी पार्टी का साथी पहुंचे, पार्लियामेंट में पूरी तरह से संभल की आवाज़ उठाई जाएगी और असेंबली में भी आवाज़ उठाई जाएगी और मजबूती से विकास किया जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है, और जनप्रतिनिधियों के लिए भी और अपने लिए। राष्ट्रीय राजनीति की अगर बात करें तो क्या लग रहा है जो इंडिया गठबंधन की तैयारी थी, जो एक कुनबा बना है इंडिया गठबंधन का, वो कितना सक्सेस हो पाएगा? क्या अखिलेश जी और राहुल जी कुछ कमाल दिखा पाएंगे इस लोकसभा 2024 के चुनाव में? नहीं, मुझे तो विश्वास है कि आदरणीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन में है, खासतौर से पीढ़ी पर जोर दे रहे हैं। तो ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी और देश के अनेक प्रदेशों में